अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और गर्मियां भी आ गई हैं। अच्छा जी, मैं अभी मेड सफाई करके गई है तो घर साफ़ सुथरा जब पड़ा हो ना तो इतना सुकून मिलता है, दिल करता है कि कोई काम करो। तो घर मेरा भी साफ़ सुथरा पड़ा है और मैंने थैला निकाला है अपना कि अब गर्मियों के कपड़े निकालूं। इसमें मैं गर्मियों के कपड़े रख देती हूँ और अभी मैं क्या करूँगी, सारे जितने भी कपड़े हैं सर्दियों के उनको निकाल के और कबर्ड वगैरह भी सेट करूँगी। और उसके बाद जो गर्मियों के होंगे वो रख दूँगी और सर्दियों के इसके अंदर रख के इसको मैं पेटी में रख दूँगी। और बर्तन वगैरह जो हैं वो भी मैंने धो दिए थे सुबह। और रमज़ान में बड़ी बरकत तो होती है, सुबह सवेरे मैं काम कर लेती हूँ सारे। तो अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी ये ड्राई होंगे, दही की जाग वगैरह भी लगा दी है, ये ड्राई होंगे तो फिर इनको मैं समेट दूँगी। तो अभी मैं ना बच्चों का वेट कर रही हूँ, बच्चों को लेने जा रही हूँ। जैसे ही बच्चे आएँगे ना तो फिर मैं और मेरे बच्चे मिलकर सारी कबर्ड सेट करेंगे। और अभी छत की क्लीनिंग करवा रही हूँ मेड से, क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा हुआ था। तो मैंने कहा ज़ाहिर रोज़ा होता है मेरा भी, इनका भी, तो अपने मिल के चलो छत की थोड़ी सी कर ली। कुछ उन्होंने कुछ मैंने, और उसके बाद जल्दी से हो गई हमारी क्लीनिंग छत की भी। और इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, इतने प्यारे पौधे लग रहे थे बिल्कुल फ्रेश। और देखिए छोटी छोटी हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों को स्कूल लेने जाना और फिर आकर अपनी कबर्ड सेट करनी है। स्कूल से आकर बच्चों को खाना वगैरह खिलाया और आज इनका लास्ट पेपर था और कल से माशाल्लाह ईमान भी सारे रोज़े रखेगी। और मेरी जो ज़ैनब है ना, उसको भी इतना शौक़ है रोज़े रखने का। रोज़ाना मुझे कहती है मम्मा मुझे सुबह उठाया करो, मैंने रखना है। हालांकि इसे हर आधे घंटे बाद भूख लग जाती है। मुझे समझ नहीं आती उसके पेट में कीड़े हैं या क्या है। खाना पेट भर के खिलाऊं, फिर आधे घंटे के बाद कहेगी मुझे तो बहुत भूख लगी, और कुछ दो ना तो रोने लग पड़ती है। तो अभी वो 6.5-7 साल की है। तो मैं उसको कह रही थी कि बेटा अभी आप छोटी हो, अभी आप नहीं रखोगी, आपको मैं 2 साल ठहर जाओ फिर आपको रखवाऊँगी। ईमान भी छोटी है माशाल्लाह से, 10 साल की है, लेकिन इसकी जो हाइट है ना वो निकलती जा रही है। तो देखने वाले को लगता है जैसे ये 12-13 साल की है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो अब बस कबर्ड जो है वो सेट कर ली है कुछ, और कुछ ईमान ने की है, कुछ मैंने की है। तो अभी मैं थक गई थी, मैं थोड़ी बैठी हुई हूँ। तो ईमान कह रही थी मैं सारे स्टॉलर्स वगैरह जो हैं उनको फ़ोल्ड करती हूँ मम्मा, तो आप जो है ना आप फिर सेट कर लेना। तो बस ये फ़ोल्ड करेगी और फिर मैं जो है वो कबर्ड में सेट कर दूँगी, या जहाँ पे ईमान ने कहा कि रख दो मम्मा वहाँ पे रख दूँगी। मैंने जब अपनी वीडियो एक अपलोड की थी, मेरी बेटियां मेरी हेल्पर, तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू सो मच, आपने पसंद किया उस टॉपिक को। और ये मैंने इसीलिए शेयर किया था कि बहुत से लोग इस तरफ ख्याल नहीं होता उनका, उसका किसी का रुझान नहीं होता। तो हो सकता है किसी को मेरे इस वीडियो से आइडिया मिल जाए और वो भी ये सब करने लगे। बहुत फ़ायदा होता है बेटियों को, बेटों को अपने साथ काम अगर लगा लो, हेल्प करवाओ, तो उनको अच्छी आदत पड़ जाती है। वो एक डिसिप्लिन लाइफ जो होते हैं वो मेंटेन करने लग पड़ते हैं बच्चे, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सिर्फ ईमान को नहीं, ज़ैनब को भी मैं लगाती हूँ, लेकिन ज़ैनब ज़रा थोड़े नखरे इसलिए दिखाती है क्योंकि वो ज़रा छोटी है। तो अच्छा, मेरे ना कपड़े जो हैं वो सारे सिमट के हैं, मैंने थैले में डाल दिए हैं, कुछ शॉपर में डाले हैं क्योंकि सर्दियों के कपड़े बहुत मोटे होते हैं। तो अब मैं ईमान को बता रही थी बेटा आपने याद रखना है किस में क्या डाला है, किस में क्या नहीं डाला, क्योंकि मेरी जो मेमोरी है ना बहुत कमज़ोर है, मैं भूल जाती हूँ। अभी हम स्टोर में लेके जाएंगे, बारी बारी हल्के वाले ईमान उठाएगी और भारी वाला मैं उठाऊंगी। उसके बाद हम लोग कुछ कबर्ड में और कुछ पेटी में डालेंगे। कबर्ड में मैंने शॉपर डाले हैं क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े कोट तो टोपियाँ वगैरह हैं, तो इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। जैसे हम लोगों का अक्सर प्लान बन जाता है मरी वगैरह का, कश्मीर का, तो फिर हम लोग ये है कि यहाँ से निकाल लेंगे, इजी हो जाएगा। और जो बड़ा थैला है उस जो पेटी में जाएगा उसके अंदर मैंने इनके जो आम डेली कपड़े पहनने वाले होते हैं वो रखे हैं। तो आज आप लोगों ने कपड़ों के बहाने मेरा स्टोर भी देख लिया, और ईमान अभी पकड़ के रखेगी और मैं इसके अंदर रखूँगी। और अभी ईमान ज़ैनब कह रही थी कि मम्मा हमें भूख लगी है, आपने इतने काम करवाए हैं ना हमसे कि भूख लग गई है। तो मैं अब इनको बता दी थी कि मैं आपको कुछ खिलाती हूँ, आप लोग फ़िक्र ना करो। तो बस कबर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ने जैसे सेट की, थोड़ी बहुत कुछ मैंने की, वो हो गई हैं। और अब मैं इनको थोड़ा सा दोबारा रीसेट करूँगी। अच्छा, मेरा ना बड़ा दिल करता है कि कबर्ड को काफ़ी सारी हों घर में, मतलब 3-4 तो मस्ट हों, हर बंदे की अपनी एक कबर्ड हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान जो गर्मियों के कपड़े होते हैं उसके 1-2 कैबिनेट बना देता है, और कुछ सर्दियों के बना देता है, गर्म कपड़ों वाले बना देता है, ताकि पूरा साल ये खप ना हो समेटने वाली। जब जौन से यूज़ करने उठा के यूज़ कर लिए, धो के वॉश करके उनको
फ़ोल्ड किए, प्रेस किए, रख लिए, तो बड़ी सहूलत हो जाती है। लेकिन हमारा ना घर इतना बड़ा नहीं है ना, तो जगह नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर कहीं और कबर्ड बनवा लेती। तो अब बच्चों को कुछ नगेट्स वगैरह फ्राई करके दूँगी। और ये मैंने सनफे सूफ़ी के कबाब मंगवाए थे, तो सीख कबाब, तो ये भी ट्राई करते हैं, बच्चों को देती हूँ, उनको ज़ैनब ईमान को बहुत पसंद है, तो ये इनके लिए एक फ्राई करूँगी। और साथ जो है वो नगेट्स फ्राई कर दूँगी, तो ये थोड़ा सा खा लेंगी क्योंकि रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम रह गया है। अब 4 बजने को हैं और बस मैं अब इसके बाद जाऊँगी किचन में, अपने अफ्तारी वगैरह बनाऊँगी और बच्चे जो होंगे वो बैठ के आराम से खाएँगे। कुछ दिन से ना ज़ैनब बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मम्मा आप नगेट्स नहीं बना रही, इतने दिन हो गए हैं, जब आप पापा के पास जाती हो तो आप इतने ज़्यादा नगेट्स बना के जाती हो, मेरे लिए नहीं बनाती हो, मुझे इतने पसंद हैं, मैंने लंच बॉक्स में लेके जाने होते हैं। तो मैंने इसको समझाया कि मैं बना दूँगी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, कपड़े स्टिचिंग में लगी हुई हूँ। और तो मैंने ना कुछ दिन पहले ही नगेट्स बनाए। इसको बिल्कुल बाहर के नगेट्स नहीं पसंद है। मैंने हालाँकि सनफे सूफ़ी का पूरा पैक मंगवाया था जो आई थिंक 2500 का था, उसमें कबाब थे, नगेट्स थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो कबाब, नगेट्स और कोफ्ते मुझे याद भी नहीं आ रहा, हालांकि थोड़े दिन पहले मंगवाए हैं और मेरी मेमोरी बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। हाँ, बर्गर पैटीज़ थी, तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया नगेट्स। ईमान को तो फिर भी पसंद आ गया, मुझे भी पसंद आ गया, लेकिन ज़ैनब कहती मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। ये कहती है मम्मा बिल्कुल रबड़ की तरह लगते हैं। तो इसको बिल्कुल ना मेरे हाथ के अलावा कोई चीज़ पसंद नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने 2 किलो कीमा लिया और उसके नगेट्स बनाए, कुछ मैंने चपली कबाब बनाए, तो फिर जो है ना वो इसने खाए सुकून से। तो अभी अफ्तारी मेरी बातों बातों में बन गई और शॉर्ट दिखाना होता है। आज मैंने दही भल्ले और चना चाट, पकौड़े और खजूरें वगैरह, बस यही हैं। और सालन जो है वो ज़्यादातर शोरबे वाला बनाती हूँ। तो आज ईमान कहती मम्मा मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो ज़ैनब कहती मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं इसको कह रही थी कि बेटा जो आपने एप्रन डाला हुआ है ना वो आपसे भी बड़ा लग रहा है, तो इतनी हंसी आ रही थी। लेकिन ये ना बर्तन सही से धो नहीं पाती, एक तो उसकी हाइट छोटी है, दूसरा ये क्या करती है, ये घंटा उसको झाग बनाती रहती है, साबुन लगाती रहती है, उसने खेल बना लेना होता है और सारा किचन इतना मैसी कर देती है। तो मेरी कोशिश होती है कि बर्तन जो है ना वो ईमान ही धोए। तो माशाल्लाह से अफ्तारी के फ़ौरन बाद ईमान जो है नमाज़ पढ़ के मगरिब की तो ये धो लेती है। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी हम लोगों ने अफ्तारी वगैरह करके और बर्तन धो के अब हम लोग नमाज़ पढ़ने हैं। उसके बाद जो है वो फिर इशा हो जाएगी, इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और बस कोशिश हमारी होती है कि हम 9 बजे जो है ना सो जाएं, क्योंकि फिर सुबह आँख नहीं खुलती है। अभी बच्चों के स्कूल भी बंद हैं तो बच्चे आराम से सोए रहते हैं। ईमान जो है वो एक दफ़ा उठती है, रोज़ा उसने रखना और रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के फिर सो जाती है। लेकिन ज़ैनब अभी छोटी है, इसको भी नमाज़ मैंने पूरी तरह से सिखाई भी नहीं है, अभी सिर्फ इसको आदी आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको काफ़ी फिर भी चीज़ें आ गई हैं। जब थोड़ी सी बड़ी होगी ना तो फिर नमाज़ भी पढ़ेगी, रोज़ा भी रखेगी, लेकिन फिर भी ये बाकायदगी से अपने दादा अब्बू के साथ, मेरे साथ, या ईमान आप ही पढ़ रही हो उसकी तो उसके साथ ज़रूर पढ़ती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।